आप देख रहे हैं किश्तवाड़ क्राउन का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ तौसीफ क्राइपाक। किश्तवाड़ से चंद किलोमीटर दूर इलाका नागसिनी में मौजूद हूं। करीबन 30 किलोमीटर का ये फासला है किश्तवाड़ बस स्टैंड से लेकर, और किश्तवाड़ का ये जो पडियाना इलाका है 30 किलोमीटर के फासले पर, और आज मैं यहाँ पर आया हूँ। इलाके से गुजर हुआ तो यहाँ पर मैंने एक बड़ी जामा मस्जिद का स्लैब डालते हुए देखा, तो सोचा क्यों ना इन लोगों से बातचीत की जाए, क्योंकि अक्सर आप देखते हैं कि जब भी इस तरीके के इनिशिएटिव्स लेता है तो किश्तवाड़ क्राउन का जो प्लेटफॉर्म है वो आप तक वो खबर जरूर पहुंचाता है और आपको इमदाद का तलबगार हो जाता है। नागसिनी इलाके के अंदर मौजूद हूँ। ये जो लोनपोरा का इलाका है, यहाँ पर जामा मस्जिद का आज दूसरे छत का स्लैब डालने को जा रहा है। मेरे साथ कुछ इस इलाके के बुजुर्ग लोग मेरे साथ मौजूद हैं। इस मस्जिद का जो है वो इतिहास जानने की कोशिश करूंगा। मैं आपको बताता चलो, इस इलाके के अंदर एक दरसगाह भी है, जिसे आपको हर साल हम ये बताते हैं कि इस इलाके से कितना उलमा दीन निकलते हैं। हर साल यहाँ हाफिज कलामुल्लाह यहाँ से निकलते हैं, वो आपके साथ हम हर साल शेयर करते हैं। मगर इस बार इस इलाके से जामा मस्जिद के दूसरे छत का स्लैब डालने को जा रहा है। इलाके के कुछ लोग मेरे साथ हैं, इनसे जानने की कोशिश करूंगा। इलाके के लोग मेरे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले अपना टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज इलाके के अंदर जो है आपकी जामा मस्जिद का दूसरे छत का स्लैब डालने को जा रहा है। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करूंगा कि ये इस इलाके में मस्जिद का कयाम कब लाया गया, इसको जामा मस्जिद में कब कन्वर्ट किया गया, क्या कुछ बताएंगे? क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम इरशाद अहमद लोन है जी तो मैं इसी पडियाना लोनपुरा में रहने वाला हूँ। जी तो हमारी मस्जिद का कयाम लोनपुरा में सन 1900 जो हम अपने बुजुर्गों से सुनते रहते हैं, सन 1956-57 में पड़ा है। उसके बाद हमारी वो मस्जिद नीचे गांव में थी, वो मस्जिद शहीद होगी। कुछ वजह से वहाँ की जमीन में कुछ गड़बड़ होगी तो उस मस्जिद शहीद कर दी। उसके बाद उस मस्जिद को हमने यहाँ लाया। सन 1988-89 में यहाँ दूसरी मस्जिद तामीर की गई और तब से ही इस मस्जिद को जामा मस्जिद का नाम पड़ा। हमारा इलाका बहुत बड़ा इलाका, इसमें बहुत सारे गांव मुसलमान गांव पड़ते हैं, तो वो तमाम गांव का जो मरकज है वो लोनपुरा पडियाना है। तो इसलिए यहाँ ये जामा मस्जिद तामीर की गई। तो ये जामा मस्जिद सन 1988-89 में तामीर की गई। ये आपसे जानना चाहूंगा कि ये जामा मस्जिद जो आज इसका दूसरे छत का स्लैब डालने को जा रहा है, एक मस्जिद को, एक कमरे को बनाने के लिए बड़ी रकम का इस्तेमाल होता है, तो बहुत सारे एक पूरा घर बनाने के लिए तो बड़ा रकम, इतनी बड़ी जामा मस्जिद तैयार होने को जा रही है, क्या कुछ बताएंगे? कितने लोगों का सपोर्ट है इसमें, और क्या इलाके के बाहर से भी आपने चंदा कलेक्ट किया है, और इससे आगे जामा मस्जिद का कितना काम अभी होने को जा रहा है? अल्लाह ताला का फजलो करम है कि यहाँ के हमारे भाइयों ने हमारे इलाके में हर किसी ने बड़ा ताउन किया, बहुत इमदाद की। तो इसमें हमें बहुत सा पैसा दरकार है। इंजीनियर्स का कहना है कि कम से कम 1 करोड़ रुपया लागत इसमें लगेगी, क्योंकि हमारा इरादा है कि कम से कम 3 छत मस्जिद बननी चाहिए। इस वक्त हमारी मस्जिद का दूसरा स्लैब पड़ रहा है, तो अल्लाह का करम है कि लोगों का बड़ा साथ है। अब हम चाहते हैं, इसमें अभी बहुत सारी रकम दरकार है, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे इलाके से बाहर भी, जैसे अपने किश्तवाड़ में, अपने डिस्ट्रिक्ट में जो हमारे मुसलमान भाई हैं वो हमारी इमदाद करें। सर, ये भी आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो इलाका है जो बहुत बड़ी आबादी पर मुश्तमिल है, जैसे आपने कहा कि यहाँ से बाहर भी लोगों से इमदाद के तलबगार हैं, क्योंकि इसमें एक बड़ी रकम का इस्तेमाल होना है। 3 छत बिल्डिंग बनानी है, और 3 छत ये जो जामा मस्जिद तैयार होगी, एक बड़ी रकम इसमें लगेगी। क्या कुछ अपील करना चाहेंगे उम्मत मुस्लिमा से, क्योंकि एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन इस जम्मू कश्मीर के अंदर है, मुल्क हिंदुस्तान के अंदर भी है, उन लोगों से क्या कुछ अपील रहेगी? तो मेरी तो अव्वल तो अल्लाह का फजल करम है, अपने मुसलमान भाई जहाँ भी हमारे मुसलमान भाई हैं, दीन के काम हर किसी काम में पेश होते हैं। तो अल्लाह का करम है कि आज तक बहुत इमदाद हुई, जिसके पास हम, और जाने से जिसको भी पता चला कि यहाँ जी मस्जिद बन रही है, तो हमें ये ऑनलाइन वो अकाउंट में भी पैसे आए, और खुद लोग यहाँ पर हमारी इमदाद करने यहाँ आते हैं। अभी हम लोगों के पास उतना नहीं है, अपने इलाके के जितने हमारे भाई हैं, हमारा लोनपुरा है, बाकी इतना इलाका है, उसी पर से आज तक ये काम चल रहा है। तो हमें उम्मीद है कि हम इससे आगे भी चलेंगे इंशाल्लाह, और ये उम्मीद करेंगे हमारा नंबर, जो ये अकाउंट नंबर जो अपने मुसलमान भाइयों के पास पहुंचे पूरी स्टेट में या हमारी स्टेट से बाहर भी, तो वो देखेंगे कि हमारा कैसा काम है, किस तरह की यहाँ का प्रोग्रेस हो रही है। तो इंशाल्लाह हम बहुत उम्मीद करते हैं कि यहाँ हमें बहुत इमदाद आ जाएगी। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। इलाके के बुजुर्ग लोग मेरे साथ बातचीत कर रहे थे, इलाके से गुजर हुआ तो सोचा बातचीत कर ले,
तो बातचीत में आपने खुद देखा कि ये जो इलाके के लोग हैं ने बताया कि ये जो इस जामिया मस्जिद, पहले मस्जिद शरीफ थी, क्योंकि ये जो इलाका है, जो लोनपुरा का इलाका है, ये इस पूरे नागसिनी इलाके का मरकज पड़ता है। यहाँ से बाकी इलाके भी आप जानते हैं, बहुत दूर दूर इलाके आते हैं, मगर ये जो इलाका है ये मरकज पड़ता है। तो इन्होंने कहा कि 1990, 99 और 90 के अंदर जो है इस मस्जिद को जो है वो जामिया मस्जिद का नाम पड़ा, लोनपुरा जामिया मस्जिद जो नागसिनी का है वो यहाँ पर पड़ा। उसके बाद उन्होंने कहा कि इस मस्जिद को आगे बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ा कारवां चलाना पड़ा, जिस कारवां में काफी लोगों ने हमें मदद की, और उस मदद की वजह से आज आप ये देख रहे हैं कि किश्तवाड़ के इस नागसिनी इलाके में जो जामिया मस्जिद है इसका दूसरे छत का जो है वो सले पड़ने को जा रहा है। इन्होंने कहा कि इस मस्जिद को बनाने के लिए एक बड़ी रकम का जो है वो इस्तेमाल होना है, पर इन्होंने कहा कि अभी तक दूसरे छत का सलेब डलने को जा रहा है। अभी तक जितने भी यहाँ इसमें रकूमात जो लगे हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस इलाके के लोगों ने ही अदा की है। इन्होंने कहा कि इस इलाके में अभी इस तीसरी छत की जो तीसरे छत का सलेब डलने को जा रहा है, इसमें काफी, इन्होंने कहा कि 1 करोड़ के करीब जो है इसकी जो मालियत बननी है वो 1 करोड़ के करीब है। इन्होंने कहा कि हम जितने भी उम्मतें मुस्लिमा हैं उनसे अपील करना चाहते हैं कि वो हमें मदद करें ताकि हम इस मस्जिद शरीफ को पाए तकमील तक पहुंचाएं। मैं आपके साथ अकाउंट नंबर भी शेयर करूंगा, कॉन्टैक्ट नंबर में भी, कॉन्टैक्ट जब मैं डालूंगा वहां पर भी हम आपके साथ एक स्कैनर भी शेयर करेंगे, अकाउंट नंबर भी शेयर करेंगे, जिसके जरिए आप इस मस्जिद शरीफ का जो है वो ताउन कर सकते हैं। आप हदीस से बखूबी जानते हैं कि एक मस्जिद की जब हम एक ईंट लगाते हैं वो हमारे लिए जन्नत का बाइस भी बन सकता है। पहले मैं आपके साथ अकाउंट नंबर शेयर करूंगा, वो आप सुनिएगा और साथ साथ में अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा ताकि इस मस्जिद को जो है वो पाए तकमील तक पहुंचाया जा सके। पहले अकाउंट नंबर आपके साथ सुनिए। अकाउंट नंबर है 060800101 6 टाइम्स 0 और 9, लास्ट पर इसका 9 है, और इसका जो IFSC कोड है वो है JAKA0NAGSEN। ये इसका IFSC कोड है और अकाउंट नंबर है। कॉन्टैक्ट में भी दिया गया है अकाउंट नंबर, उस पर भी आप फॉलो कर सकते हैं, और जो फोन नंबर इसके साथ में जो कॉन्टैक्ट में हम देंगे उसके साथ भी आप राब्ता कर सकते हैं। चाहे आप पैसे के जरिए इस मस्जिद शरीफ का ताउन कर सकते हैं या किसी और तरीके से आप यहाँ पर सरिया पहुंचा सकते हैं, सीमेंट पहुंचा सकते हैं, बाकी चीजें जो इस मस्जिद शरीफ में दरकार है आप उसके जरिए जो है इस मस्जिद शरीफ की जो है वो मदद कर सकते हैं। मैं आपको बताता चलूं, ये इलाका नागसिनी का जो इलाका है ये बॉर्डर से निकलने के बाद वाहिद एक इलाका है जिसका जो मरकज पड़ता है। अगर शहर किश्तवाड़ से हम निकलते हैं तो पहला इलाका हमारा पड़ता है वो हमारा नागसिना डूल का इलाका पड़ता है, मगर जो रास्ते में बिल्कुल जिसका मरकज पड़ता है वो हमारा नागसिना का इलाका पड़ता है। जो आप बॉर्डर से निकले तो नागसिना का इलाका जो है मरकज में पड़ता है, उसी मरकज में जो है इस जामिया मस्जिद जो है वो इस वक्त तामीर में है, और मुझे उम्मीद है कि उम्मत मुस्लिमा जहां कहीं भी है वो इस वीडियो को शेयर भी करेंगे अपने दोस्तों के साथ और इस मस्जिद शरीफ का जो है वो ताउन भी करेंगे। मैं विजुअल्स इस जामिया मस्जिद के भी आपके साथ शेयर करूंगा साथ साथ में कि किस तरीके से इस मस्जिद शरीफ का जो ढांचा तैयार किया गया है वो आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। इस वीडियो को जो है वहां तक आप जरूर शेयर करेगा, बाकी लोगों को भी बताइएगा कि इस मस्जिद शरीफ की जो है वो ताउन करें। फिलहाल आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।